नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का बिगुल बज चुका है और हरियाणा में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में लौट आई है और अब इसके बाद दिल्ली के चुनाव होंगे और मेरी जो बात होने वाली है इस वीडियो में वो दिल्ली पर ही केंद्रित है। और दिल्ली पर एक ही सवाल है कि क्या केजरीवाल फिर सत्ता में लौटेंगे? केजरीवाल क्या सत्ता में लौटेंगे? यही मेरा इस बार का चर्चा का विषय है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में अब तक ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अजय है। वो किसी भी तरीके से यानी साम दाम दंड भेद यानी लोगों को मुफ्त बांट के या अपने को ईमानदार घोषित करके और कई कुछ करके भी वे ऐसी तिकड़म लड़ाएंगे कि वे फिर लौट आएंगे, ये माना जा रहा था। और दिल्ली को लेकर यह आकलन था कि दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी तभी जीत पाती है जब यहाँ पे त्रिकोणा संघर्ष होता है। दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा की नहीं, क्योंकि लोकसभा में तो 2014 में भी और 19 में भी भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीत गई थी सातों के साथ। लेकिन विधानसभा में वो जब उसके बाद चुनाव हुए तो हार गई। 1993 में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पे तीन ताकतें थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जनता दल, और उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये समझिए कि 98 के बाद से अब तक सत्ता में नहीं लौट पाई है। दिल्ली की विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। अब केजरीवाल के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि लौटेंगे। यदि हम हरियाणा की बात देखें तो हरियाणा में कोई नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। कांग्रेस तो पहले ही सरकार बनाने की कोशिश में लग गई थी, क्योंकि सारे जो भी एग्जिट पोल थे या जो विशेषज्ञ हम कहते हैं वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस जीत गई। लेकिन सच ये था कि अंडर जो करंट था वो कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। वो इसलिए भी नहीं था कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है एक बूथ लेवल तक वो तो है ही, इसके अलावा उन्होंने जातीय समीकरण भी ये किया कि वो कांग्रेस चित हो गई। कांग्रेस के ये सभी आकलन आपके सामने आ चुका है। लेकिन एक ऐसा चेंज हुआ कि जिसकी कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था, सोच नहीं रहा था, यानी हरियाणा फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में चले गया। और उसका एक नारा था, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारा दिया था और फिर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगभग उसी तरीके से उसको दोहराया कि बटोगे तो विपक्षी मौज करेंगे। तो अब बात यह है कि दिल्ली में यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से काम करती है, और जैसा कि वो करेगी भी, क्योंकि ये सब मुख्य राज्यों के चुनाव निपट जाएंगे, उसके बाद दिल्ली में होंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी। इधर यदि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र को भी जीत जाती है और झारखंड में तो उसकी संभावनाएं हैं ही, तो ये मान लीजिए कि फिर केजरीवाल बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे दिल्ली में, क्योंकि एक हवा वो बदल चुकी है। जो कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में 240 तक सिमट गई थी और उसका मॉरल डाउन था, कार्यकर्ता निराश थे, हरियाणा की जीत ने उनमें उत्साह भर दिया। जबकि इंडिया गठबंधन अब उसकी सारी दामोमदार जो टिका है वो है महाराष्ट्र पर और झारखंड पर। यदि वो जीत जाते हैं तो फिर दिल्ली में फिर केजरीवाल की को हरा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि यदि वो दोनों राज्य एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला गठबंधन जीत जाता है तो फिर केजरीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगी दिल्ली में। मैं पिछली कई वीडियो में बताता रहा हूं कि केजरीवाल के सामने मुश्किलें क्या है। केजरीवाल के सामने तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये 10-11 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, उससे वो कैसे निपटेंगे। दूसरी एक बड़ी बात है कि 2014 के बाद जब 15 के आसपास जो चुनाव हुए थे, ये मानिए कि केजरीवाल की जो छवि तब थी अब वो नहीं रही। केजरीवाल जेल जा चुके हैं, उनके कई मंत्री भी गए आए, चाहे सिसोदिया हो, जैन तो भी भीतरी हैं, संजय सिंह वगैरह वगैरह। तो एक तो उनकी छवि पे दाग लग चुका है। दूसरा, उन्होंने जो अपना उनका जो मुख्यमंत्री का निवास बनाया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और उसकी भव्यता देखकर उनका वो दावा खोखला साबित हो गया कि वो तो घर भी नहीं लेंगे, गाड़ी भी नहीं लेंगे। यानी सादगी का जीवन का जो ढोंग करते थे, चप्पल में जाना, मफलर लगाना और कुर्ता बाहर निकाल के, वो सब उनकी छवि ध्वस्त हो चुकी है। इसके अलावा ये बताइए कि दिल्ली में केजरीवाल ने किया क्या है।
शीला दीक्षित के जमाने में दिल्ली चमकती थी, चमक गई थी दिल्ली। खुराना साहब ने भी जो किया था, उसके बाद साहब सिंह वर्मा उनके जमाने में हुआ, लेकिन शीला दीक्षित के जमाने में दिल्ली चमकी थी। केजरीवाल का एक ऐसा कार्य, मुफ्त बांटना वो अलग चीज है। वो कहते हैं कि स्कूल, ठीक है, स्कूलों की बिल्डिंग बनाई, लेकिन बाकी का क्या हुआ? एक मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में तो उन्होंने अपने एनजीओ टाइप को लोगों को दे दिया था, या जो सरकार के हॉस्पिटल थे या डिस्पेंसरी, उन्हीं को लोगों को भेज दिया था। उसमें बहुत कुछ हुआ नहीं, वो सब एक प्रोपेगेंडा था जो अखबारों में चला। इसके अलावा कौन से नए फ्लाईओवर बने, कौन से सड़कों की तो इन्होंने कभी देखा ही नहीं। सड़कें टूटी फूटी है। और इसके अलावा एक जो धुआं यहाँ पोल्यूशन होने वाला है, पराली का धुआं आने वाला है, उसमें केजरीवाल कुछ भी नहीं कर पाए। जब वहां कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल सरकार या केजरीवाल खुद उनको आरोप लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार और कांग्रेस की पंजाब सरकार। लेकिन अब केजरीवाल और उनके लोग खामोश हो गए। अभी कुछ दिनों में दिल्ली में फिर वही होने वाला है। आखिर केजरीवाल की सरकार ने ऐसा क्या कुछ कर दिया जिससे उनको वोट दिया जाए? बिजली, पानी, या थोड़ा बहुत जो मुफ्त की बात है, या इसके अलावा उन्होंने जो महिलाओं को पैसे देने जा रहे हैं, इसके अलावा डीटीसी बसों में मुफ्त वगैरह, ये चीजें तो ये तो मुफ्तखोरी वाली बात है। लेकिन ऐसा क्या काम किया कि दिल्ली चमकी? इनके पास एमसीडी भी आ गई और गंदगी वही है। तो ये मान के चलिए अब कि केजरीवाल के लिए अब संकट आ गया है। यदि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड को जीत जाता है तो मान के चलिए कि केजरीवाल की भी विदाई तय है। क्योंकि एक बात मान के चलिए कि आखिरकार जो ये कहा जाता कि जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, आखिर केजरीवाल कब तक अपने को खुद ही अपनी पीठ थपथपाएंगे, कब तक अपने को ईमानदार घोषित कर देंगे? क्योंकि अब ये अदालत तय करेगी कोई ईमानदार है कि नहीं, जनता तय नहीं करेगी। इसके अलावा उनका अभी भी वो नेचर बदला नहीं है, उनकी सरकार का या उनकी नेताओं का, कि हर किसी से लड़ना। दिल्ली में उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके साथ लगातार चाहे 3 लोग आए, तीनों से उनके झगड़े हुए। इसके अलावा पहले की जो सरकारें थी वो तो कभी नहीं लड़ी। भारत में सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री हैं जो लड़ रहे हैं, एक तो है ममता बनर्जी और एक अरविंद केजरीवाल। जबकि अरविंद केजरीवाल को अब आप देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आए हैं उमर अब्दुल्ला, और उन्होंने साफ कह दिया है कि वो केंद्र से टकरार लेना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे जनता का विकास या उनके काम पे उनको मुश्किल होगी, उनको संकट उनका बढ़ेगा। और उन्होंने कहा दिया कि वो वहां के उपराज्यपाल से या सेंटर में प्रधानमंत्री हो, मोदी हो या सरकार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए, उनसे वो टकरार नहीं लेंगे। ये होता है समझदारी का। लेकिन केजरीवाल कभी राजीव गांधी के वो भारत रत्न का जो उनको दिया गया था उसको वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री का उनके शैक्षणिक योग्यता पे चर्चा करा देते हैं, कभी मणिपुर पे करा देते हैं, जबकि वो उनके सीमा क्षेत्र के बाहर है। तो ऐसी हरकतों से आखिर लोग भी समझते हैं। तो ये मान के चलिए कि इस बार अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, और अरविंद केजरीवाल की संभव लगता है कि अब ताजपोशी मुश्किल है। और वो मैंने पहले कह दिया, यदि दोनों स्टेट महाराष्ट्र और झारखंड एनडीए गठबंधन जीत जाता है तो केजरीवाल की विदाई तय मानिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊंगा जल्दी नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।